मैं देर से काम खत्म करके घर जाने की तैयारी ही कर रहा था। मुझे क्या पता था कि कंपनी की लिफ्ट में मैं एक हत्या का गवाह बनूंगा। शिकार मेरी महिला बॉस थी। मैं जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप गया। मेरा थका हुआ शरीर अचानक आतंक से कांप उठा। मेरे शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया था। शुक्र है हत्यारे ने मुझे नहीं देखा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई वहां नहीं है, फिर सबूतों को ठिकाने लगाने की तैयारी करते हुए मेरी बॉस के शरीर को उठाया। जैसे ही मैंने हत्यारे को जाते देखा, मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर हत्यारे ने मुझे देख लिया होता तो मैं भी निश्चित रूप से मारा जाता। मैंने पहले शौचालय में छुपने का फैसला किया, ये योजना बनाते हुए कि हत्यारे के इमारत से चले जाने तक इंतजार करूंगा, फिर घर जाऊंगा। लेकिन जब मैंने शौचालय का दरवाजा खोला तो मैंने एक गंजे आदमी को देखा जो मेरी दवा कंपनी का मैनेजर था। उसे भी उसी हत्यारे ने मारा होगा। मैं उसकी हालत देखने के लिए पास जाने ही वाला था कि मैंने गलती से स्वचालित फ्लश सेंसर चालू कर दिया। सौभाग्य से हत्यारा आसपास नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और फिलहाल वहीं छिप सकता था। लेकिन फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि हत्यारा निश्चित रूप से मैनेजर के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वापस आएगा। यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। यकीनन हत्यारा अंदर आया, लेकिन उसने मैनेजर के शरीर को संभालने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने पहले अपने ऊपर से खून साफ किया और फिर शौचालय का इस्तेमाल किया। मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए मैं नीचे की संकरी जगह से रेंग कर बगल के स्टॉल में चला गया। चूंकि मैं छोटा हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा शोर नहीं किया। जैसे ही मैं किसी तरह अंदर घुसा, हत्यारे ने दरवाजा खोला और मैनेजर के शरीर से चाबियों का एक गुच्छा ले लिया। अचानक मेरा शरीर हिला और फ्लश सेंसर फिर से चालू हो गया। सौभाग्य से ये एक झूठा अलार्म था, क्योंकि मैनेजर के शरीर ने भी उसी समय सेंसर को चालू कर दिया था। हत्यारे को यह एहसास नहीं था कि बगल के स्टॉल में कोई है। जैसे जैसे हत्यारे के कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती गई, मैं आखिरकार बाहर भागने में कामयाब रहा। मैं पुलिस को फोन करने के लिए एक ऑफिस में गया, लेकिन पता चला कि माइक नाम का एक सहकर्मी अभी भी वहाँ था। मैंने जल्दी से माइक को बताया कि इमारत में एक हत्यारा है और उसे बिल्कुल भी कोई शोर नहीं करना है। फिर मैंने माइक को लिफ्ट में खींचा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट पहले से ही हत्यारे के नियंत्रण में थी। हमने चाहे कोई भी बटन दबाया, दरवाजे बंद नहीं हुए। हमने इसके बजाय सीढ़ियां लेने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों का भारी धातु का दरवाजा भी हत्यारे ने बंद कर दिया था। उसने ये एहतियात के तौर पर किया था, अगर कंपनी में कोई भी जिंदा बचा हो तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए मैंने और माइक ने अलग होने का फैसला किया। माइक मदद के लिए कंप्यूटर का उपयोग करेगा, जबकि मैं दूसरे निकास की तलाश करूंगा। जब मैं चल रहा था, मैंने अचानक हत्यारे को आगे देखा जो मेरी ओर आ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैं माइक से मिलने के लिए वापस भागा। क्या हो रहा है इस बात से अनजान, माइक ने जोर से कहा, नेटवर्क काट दिया गया है। भले ही मैंने उसका मुंह ढक लिया, लेकिन फिर भी हत्यारे ने उसे सुन लिया। हत्यारा आवाज का पीछा करते हुए अंदर आया। उसे कमरा खाली मिला, लेकिन कंप्यूटर अभी भी चालू था। हमने अपनी सांस रोक ली और डेस्क के नीचे छिप गए। सौभाग्य से हत्यारे ने हमें नहीं ढूंढा। उसने बस बिजली का प्लग निकाला और चला गया। हालांकि हमने हत्यारे की बुद्धिमत्ता को बहुत कम आंका था। जैसे ही हम बाहर भागे, हत्यारे ने एक आश्चर्यजनक हमले के साथ वापसी की। उसे केवल माइक मिला, जो पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रहा था। हत्यारे ने उसके सिर पर बंदूक तान दी और पूछा कि कंपनी में क्या और लोग हैं। माइक ने कहा कि वो अकेला है। मैं अंधेरे में छिपा हुआ लाचारी से देख रहा था कि हत्यारे ने माइक का गला घोंटकर मार डाला। मैं जल्दी से अपनी मेज पर वापस भागा। अपने फोन से पुलिस को फोन करने की योजना बना रहा था, लेकिन निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में मेरा फोन बंद था। कांपते हाथों से मैंने अपने फोन को चार्ज करने के लिए लगाया। तभी मैं मुड़ा और अपने पीछे एक जोड़ी पैर देखे। जब मैं पास गया तो मैंने पाया कि ये माइक का शरीर था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने माइक का एक्सेस कार्ड लिया और सफलतापूर्वक सीढ़ियों का दरवाजा खोल दिया। मैं इतना डर गया था कि मैं लगभग जोर से चीख पड़ा।